गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? ठीक है, मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आई का उच्चारण। ठीक है, आई के उच्चारण में हमने रूल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आई का उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं और कैसे उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई को क्या क्या पढ़ते हैं हमने बताया था, और उसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर फोर्थ। ठीक है, आई का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना रूल नंबर फोर। तो रूल नंबर फोर में क्या बात कही गई है? ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो उसके हल्के स्वर छोटे ई में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आई के बाद एनडी हो, एलडी हो, ठीक है, एम एमएल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन और हमने बताया था कि अगर अगर किसी भी वर्ड के बीच में आई ई हो या फिर ई आई हो तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको हम बड़ी ई में पढ़ते हैं। उसको हम बड़ी ई में पढ़ते हैं, आई को ही हम बड़ी ई में पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर फोर आज हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर फोर, जब किसी भी वर्ड में आई के बाद आर हो, ठीक है, उसके बाद कोई अदर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो हम आई को अ पढ़ेंगे, हल्के स्वर में आई को अ पढ़ेंगे। देखिए, जब जब किसी वर्ड में आई के बाद आर हो तो आई को हल्के स्वर अ में पढ़ा जाता है। तो हमने रूल नंबर फोर्थ में आपको यही बताने का प्रयास किया कि जब किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड हो, जब किसी भी वर्ड में आई के बाद आर हो, ठीक है, जब किसी भी वर्ड में आई के बाद आर हो तो आई को हल्के स्वर अ में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे कि आर के बाद कोई अदर हमारा कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पे इसे बी आई आर टी एच, इसको क्या पढ़ेंगे? बर्थ। क्या पढ़ेंगे? बर्थ। तो जब आप ब पढ़ेंगे तो देखेंगे तो आई का उच्चारण हल्का सा अ में, बर्थ, बर्थ। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे बर्थ। बर्थ मीन्स क्या होता है? जन्म। ठीक है, तो यहाँ पे ब के बाद जो आई का होता है बहुत हल्का सा क्या होगा? अ में उच्चारण होगा, अ में। अब इसको आई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे अ पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज और, अगर किसी भी कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, या हम कह सकते हैं अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, ठीक है, तो पहला वाला क्या होता है? दूसरा आधा, उसको हाफ लिखते हैं, आधा लिखते हैं। आइए इसको हम लिख के देखते हैं, बी आई आर टी एच। ठीक, इसको हमने पढ़ लिया ब, और हमने बताया था आई के बाद आर हो तो आई को हम क्या पढ़ेंगे? अ। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे आधा, ये हो गया र। ठीक, और टी एच को हम क्या पढ़ते हैं? थ पढ़ते हैं। तो ये आधा र है तो आधा र अपनी मात्रा किसको दे देगा? थ को। इसके साथ मिलेगा तो इसकी मात्रा दे देगा, तो जाएगा ब से अ मिला तो ब हो गया, और थ पे र की मात्रा उड़ंत वाला लगा दे, बर्थ। बर्थ मीन्स क्या जाएगा? जन्म। इस प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड करके भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वर्ड ले लीजिए, डी आई आर टी, डर्ट। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? डर्ट। डर्ट, डर्ट मीन्स क्या होता है? मिट्टी। ठीक, यहां भी देखिए आई को हम क्या पढ़ते हैं? आई का हल्का साउंड होता है अ में,
ठीक है। हमने कंडीशन क्या बताई, ठीक है, हमने बताया कि अगर किसी भी वर्ड में आई के बाद आर हो, ठीक है, और आर के बाद कोई अदर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक। अगर यहीं पे आई के बाद आर आता फिर ई आता, ई हमारा वावेल आता, तो हम यहाँ पे आई को आई पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले रूल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी समझते हैं हम। अभी हमको बस इतना से समझना है कि आई के बाद आर हो, उसके बाद कोई अदर कॉन्सोनेंट हो, तो आई को हम अ पढ़ेंगे। और भी वर्ड ले लीजिए आप, बी आई आर डी, बी आई आर डी, तो बर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी। इसको आपने क्या पढ़ लिया, बर्ड, ठीक। बर्ड मीन्स क्या होता है, पक्षी, ठीक है। तो बर्ड मीन्स आपने पक्षी पढ़ा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ब को, इसको ब पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, इसका, इसको आधा पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ड़, ठीक। ब अ से, मतलब ब से अ मिलेगा तो जाएगा ब, ठीक। अब ये आधा र है, तो ये जो नेक्स्ट वर्ड होते हैं उस पे क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा लग जाएगी, तो ड पे उड़नत्वा र की मात्रा, बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन वर्डों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई को आई नहीं पढ़ रहे हैं, आई को हम क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये रूल समझ में आया तो बिल्कुल आप इसको राइट कर लीजिए। अगर बिल्कुल अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप राइट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 4। या आप नीचे देख सकते हैं, रूल नंबर 4 तो हो गया, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, आई आर के बाद ई आता है, ठीक है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, आई इक्वल टू आई, ठीक है। तो आई को आई कब पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम जाने तो आई को हम क्या पढ़ रहे थे, अ, ठीक है। आई को यहाँ पे अ पढ़ लेते हैं और यहाँ पे आई को आई पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, जब किसी वर्ड के बीच में आई आए, आई आए, और उसके बाद बाद आर ई हो तो, आर ई हो तो आई को आय पढ़ा जाता है, ठीक। अगर आप इस रूल को लिख लिए तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि जब किसी भी वर्ड के बीच में आई आए और उसके बाद आर ई, ठीक है, आर ई आए तो आई को आई पढ़ा जाता है, ठीक। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे ऊपर वाले रूल में था कि आई आर के बाद, ठीक है, जो आर हमारा लेटर है उसके बाद कोई अदर कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा था, लेकिन नीचे वाले वर्ड में क्या होगा कि आई आर के बाद देखेंगे तो जो हमारे ई क्या वावेल आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वावेल। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आई आएगा, फिर आर आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप पहला जो 4th रूल है इसको आप जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप पूरा राइट कर लिए होंगे, ठीक है, तो नीचे वाला समझते हैं। जैसे इसको अगर हमको समझना है तो हमारा लास्ट में ई लेटर आना चाहिए, ठीक है, और उसके पहले आई के बाद आना चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं तो एफ आई आर ई, ठीक है।
तो इसको हो गया फायर, इसको क्या पढ़ेंगे फायर। फायर मीन्स क्या होती है, आग। नहीं कहते हैं फायर करना, फायर मीन्स कोई चीज दागना भी होता है, कोई चीज चलाना भी होता है, फायर करना, फायर मीन्स आग भी होती है। तो आप देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, फायर, फायर मीन्स आग। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, अब इसको पढ़ लिया हमने फ, ठीक। और हमने बताया कि अगर आई के बाद, ठीक है, आर आए या आर ई आए, ठीक है, आर आए उसके बाद क्या हो, ई वावेल हो, ठीक, या ऐसे समझ लीजिए आई के बाद आर ई आए, तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, आय, और इसको क्या पढ़ेंगे हम, र पढ़ेंगे। और हमने आपको कितनी बार बताया था कि अगर लास्ट में हमारा ई वावेल हमारा लेटर होता है तो ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, कोई उच्चारण नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे ई का कोई साउंड नहीं होगा, ठीक। अब ये इससे मिलेगा, फ पे आ की मंत्रा फा हो गया, और यह है और र है, तो क्या हो जाएगा, फायर मीन्स आग, ठीक है, या कोई चीज फायर करना, किसी पे चलाना, ठीक है। और आप वर्ड ले सकते हैं SIRE, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शायर, ठीक है। शायर मीन्स महाशय कह सकते हैं, महाशय, या अतिशय कह सकते हैं, अतिशय। तो जो शायर नहीं होते लोग शायरी करते हैं, उनको शायर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे हायर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि आई को आई कब पढ़ते हैं और आई को अ कब पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई के बाद आर ही आएगा तो उस कंडीशन में आई को आप आय पढ़ेंगे, आय, ठीक। तो आप इसको राइट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। आप हायर भी कर सकते हैं, नहीं कहते हैं कि मैंने वकील को क्या किया, हायर किया है। तो हायर करने का मतलब होता है किराए पे, ठीक है, या कोई चीज आपका पैसे पे है तो उसको भी कह सकते हैं। तो आप हायर वर्ड भी ले सकते हैं, HIRE, हायर, ठीक है। हायर मीन्स क्या होता है, कोई चीज किराए पे लेना, ठीक है, हायर करना, हायर। अब इसको देखिए हायर कैसे पढ़ते हैं, ठीक। आपका इसको देखेंगे तो हो गया, ह हो गया, ठीक। और आई के बाद आर ही आया तो आई को हम क्या पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे, ठीक। इसको हम क्या पढ़ेंगे, र, और लास्ट में ई लेटर है तो ई का कोई साउंड होगा नहीं, ये इससे मिलेगा तो जाएगा हा यर। हायर मीन्स क्या होता है, किराए पर, किराए पे कोई चीज लेना, किराए पर लेना, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने आई के जो रूल नंबर 4 और 5 हैं इसको हमने सीखा, ठीक है। अगर आपको 4th और 5th में या इसके पहले के भी जो रूल अपने पढ़े हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको क्या करूँ, दोबारा बता सकता हूँ, ठीक है, या दोबारा आपको समझाया जा सकता है। तो अगर किसी भी रूल में अगर कोई प्रॉब्लम होता है एक बार फिर समझ लीजिए आप, ठीक है। हमने क्या बताया कि जब किसी भी वर्ड में आई के बाद आर, आर हो, तो आई के बाद आर आपको बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, हो तो हल्के स्वर अ में पढ़ा जाता है। तो अब इस आई को हम क्या पढ़ेंगे, हल्के स्वर अ में पढ़ेंगे। तो बर्थ, बर्थ मीन्स होता है जन्म, ऐसे BIRD, बर्ड मीन्स क्या होता है, पक्षी, ठीक। DIRD, और ये भी ध्यान देना कि आर के बाद कोई अदर हमारा लेटर आना चाहिए, अदर कोई हमारा क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो। तो इस तरीके से हमने सीखा कि आई को अ कब पढ़ते हैं। और रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा कि आई को आई कब पढ़ते हैं। तो जब किसी वर्ड के बीच में आई आए और उसके बाद आर ई हो तो आई को आई पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे FIRE, हमने बोला कि आई हो, आई के बाद आर हो, लेकिन उसके बाद कोई वावेल, वावेल कहने के मतलब ई हमारा वावेल आना चाहिए, तो उस कंडीशन में आई को हम आई पढ़ेंगे, ठीक। अगर वावेल नहीं, कॉन्सोनेंट कोई आता है, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पे अ पढ़ेंगे आई को, लेकिन आर के बाद हमारा कोई दूसरा, मतलब दूसरा कहने का मतलब ई,
ये वावेल आता है तो उस कंडीशन में आई को हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तो फायर, फायर मीन्स होता है आग, और शायर मीन्स क्या होता है, महाशय। जो लोग शायरी बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, शायरी, उनको हम कहते हैं शायर। और शेयर की स्पेलिंग अलग होती है, शेयर नहीं है, शायर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हायर करना कोई चीज, ठीक है। तो अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।